गुरु परंपरा की वंदना करते हैं शंकरानंद जी। एक अक्षर अधिक है यहाँ, पहला पाद में इसको काट के श्री शब्द को काटना। श्री सनकम सनंदनम सनकम सनातनम सनत कुमारं च सनत सुजातम श्रीवामदेवं जशुगम महांतम नमामि भक्त्या निज बोध सिद्ध्यै। चारों भाई जो सनत कुमार आदि, सनंदनम, सनकम, सनातनम और सनत कुमार एवं सनत सुजात, जो सनत सुजातीय नाम ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं वेदांत के, वामदेव महर्षि, सुखदेव महर्षि, ये सब के विशेषण है महांतम। महांतम सनंदनम, महांतम सनकम, महांतम सनातनम, महांतम सनत कुमारम, महांतम सनत सुजातम, महांतम श्री वामदेवम, महांतम शुकंच नमामि। क्यों इन लोगों का नमस्कार? इस गुरु परंपरा को भक्तिया निजबोध सिद्धि, भक्तिपूर्वक इनको नमस्कार इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे अपने आत्मबोध का सिद्धि के लिए, निज माने स्व, आत्मा के बोध माने आत्मानुभूति की सिद्धि के लिए भक्तिपूर्वक इन सबको मैं प्रणाम करता हूं। यदि गुरु परंपरा हम लोगों की है, नारायणम पदभम वशिष्ठम शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शिवं गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्र शिष्य, ये सामान्यतः हम लोग बोलते ही हैं, इससे कोई संशय नहीं है। आप कहेंगे फिर इसमें कहीं भी संत कुमार आदि का नाम आया ही नहीं, वामदेव ऋषि का नाम, शुकम तो आता है, बाकी किसी का नाम तो आए नहीं, इसमें जितने गिनाए गए हैं। तो इसलिए वहां पर हम शुरू जब कर ही रहे हैं, हम क्या नाम ले रहे हैं? नारायण, क्योंकि वह नारायण से अभिन्न है, चारों के चारों। सनंदनम, सनकम, सनातनम, सनत कुमारम, यह माना जाता है विष्णु के अंश ही है, अभिन्न नारायण का। अतएव एक नारायण शब्द बोल के हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, वो नारायण के जो विशिष्ट रूप है चारों को ले रहे हैं। जब चारों को ले लिए, उनका शिष्य रूपा सनत सुजातियों को लेना भी उचित ही था। और वामदेव महर्षि के साथ श्री इसलिए जोड़ा है, ये एक ऐसा अद्भुत दृष्टांत है वामदेव महर्षि का, जो प्रारब्ध कर्म की वजह से अगले जन्म में ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होती है और गर्भ में रहते हुए हो सकती है। इसके लिए सर्वोत्तम दृष्टांत यदि है तो एकमात्र वामदेव महर्षि का है, कोई दूसरा है ही नहीं। इसे विशेषता उनके साथ श्री जोड़ करके बोल सकते थे वामदेवंच शुकंच महांतम, तब भी श्लोक पूरा हो जाता। एक और छ जोड़ देते, लेकिन जान कर दिया क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो जीवन मुक्ति की सिद्धि को विवाद है, शंकरानंद जी जो बताना चाह रहे हैं, ये विवाद निर्मूल है। क्योंकि ऐसे सिद्धम आया था ना श्लोक में, श्री किनको जोड़ा जाता है? सिद्धों को। देवम इत्यादि जो श्लोक में बताया था, उसे सिद्धम आता है। वामदेव जैसे सिद्ध कोई दूसरा नहीं हो सकता, जो हमारे लिए जीवन मुक्ति का परम श्रेष्ठ दृष्टांत है। इसलिए उनका नाम लेना उचित समझा इन्होंने। बाकी शुकादि तो है ही है। निज बोध सिद्ध्यै भक्त्या नमामि। अब उसी परंपरा में आगे आते हैं शंकराचार्य जी, जिनके अद्वैत भाष्य के आधारित होकर सीधे मूल गीता पर टीका लिख रहे शंकरानंद जी, विशुद्ध अद्वैत पर ले रहे हैं। अतएव जो है उनका भी नाम लेकर उनको प्रणाम करते हैं आगे बढ़ने से पहले। भक्त्या श्री शंकराचार्यम तच्छास्त्रम सद्गुरु मुहुः नमामि शिरसा नित्यं सम्यक् ज्ञानोपपत्तये। यहां भी श्री जोड़ दिए, क्योंकि यदि आचार्य शंकर अवतरित न होते
तो शायद आज केवल अद्वैत सिद्धांत हम लोगों के बीच में टिमटिमाता हुआ दिखाई देता। अब तो वेदांत भास्कर हो गया है। वेदांत जो है मार्तंड है, ये सूर्य के समान देदीप्यमान है। इसके पीछे कारण आचार्य शंकर ही है। अतः उनके साथ श्री जो श्रीधर सम्मान पूर्वक कथन कर रहे हैं, श्री शंकराचार्यम भक्त्या, और तच्छास्त्रम, वह शास्त्र जिसको आधारित कर पुनः इस देश में सनातन धर्म की स्थापना की है, और समग्र शास्त्र को भी मैं भक्ति से बारंबार नमस्कार करता हूं। और शंकराचार्य के लिए विशेषण दे रहे हैं, वे सदगुरु हैं। आजकल बहुत सारे सदगुरु हैं, तो उनकी बात नहीं है यहाँ। आचार्य शंकर ही एकमात्र इस दुनिया के सदगुरु हैं, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि पूरा विश्व जब अवैदिक स्थिति में पहुंच चुका था, अवैदिक पंथों से संप्रदायों से आप्लावित हो चुका था, उस अवस्था में एक छोटे से उम्र से लेकर के संघर्ष करता हुआ देश भर के राजाओं में परिणाम लाना, सनातन धर्म को स्थापित करना एक सामान्य गुरु का काम नहीं है। आज हजारों गुरु लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं विधर्मियों से, अलग अलग प्रकार से अलग अलग संस्थाओं को बना करके, लेकिन विधर्मियों का बाल बांका नहीं कर पा रहे। इससे सिद्ध होता है ये आचार्य शंकर किस कोटि के थे। इसलिए उनके लिए विशेषण दिया इन्होंने सदगुरु। श्री शंकराचार्यम तच्छास्त्रंच मुहुः भक्त्या शिरसा नित्यमेव नमामि। शरसाष्टांग पूर्वक नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक मैं नमस्कार करता हूं। किस लिए कर रहे हैं कि उन्होंने महान कार्य के इतने ही नहीं कि सम्यक ज्ञानोपपत्तये, वह गीता शास्त्र साथ साथ ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के ऊपर जो भाष्य के माध्यम से हमें जो कुछ देना चाहे हैं वह सम्यक रूपेण हमारे अंतःकरण में उपपन्न हो जावे, सिद्ध हो जावे। इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। हमेशा हम लोग, आप देखते हैं कोई भी ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं, उस ग्रंथ के मंगलाचरण को कोशिश करते हो, रोज हम बोलते हैं। तरसंग्रह पढ़ते हो, बोलते कि नहीं बोलते? लघु पढ़ते हैं तो भी उस ग्रंथ का जो मंगलाचरण को इसलिए बोलते हैं कि ताकि जो उस ग्रंथ कर्ता के प्रति हम अपनी कृतज्ञता अर्पित करें। उनके संस्मरण से, उनके आशीर्वाद से अवश्य ही हमको जो सुना रहे हैं आचार्य लोग, गुरु लोग, उनके भी हृदय के माध्यम से वे ही हमें ज्ञान को प्राप्त करा सके। नहीं तो क्या होगा, मौखिकी बातें ही रह जाएगी। हार्दिक संबंध, हार्दिक भाव से ज्ञान अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। अतएव हम लोगों का कर्तव्य होता है हर ग्रंथ के जो भी मंगलाचरण है उसका अवश्य पाठ करें। और यहाँ पर इस ग्रंथ का अलग कोई मंगलाचरण न होने के कारण से सामान्य मंगलाचरणों से हम लोग शुरू कर देते हैं, जिसमें गुरु परंपरा के संस्मरण किए बिना हम लोग रहते नहीं। ये शंकराचार्य से शुरू करते हैं हम लोग, वो आवश्यक है। उसके बिना सम्यक ज्ञान न गुरु के हृदय से उपपन्न हो सकता है, न शिष्य के हृदय में उपपन्न हो जाएगा। अतएव इनका कहना है सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति के लिए नित्यमेव शिरसा भक्त्या च हम नमामि, सर से साष्टांग प्रणाम करता हुआ, क्योंकि शिर की ही प्रधानता है। प्रणाम आज के जमाने में करते हैं सब उठपटाए, प्रणाम ही नहीं है जो कर रहे हैं आजकल लोग, प्रणाम करना जानते ही नहीं। जब तक आप अपने अंगों में सर्वश्रेष्ठ अंग है, सर्वेषु अंगेषु शिर प्रधानम, ये नियम है। जब सिर को झुकाए नहीं तो समझो आपने कुछ भी नहीं झुकाया, प्रणाम क्या किया आपने। प्रकृष्ट रूपेण जो नमस्कार जो होता है, नमी भाव जो कहते हैं, वह तब होता है जब आपने पढ़ा इस सिद्धांत कौमुदी में अंजलि ना शिरस संयोग पूर्वकम, हाथ से सर के ऊपर रखते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए
झुक के प्रणाम करना ये असली है। उसमें भी 8 अंग को धरती से संबंध करता हुआ प्रणाम कर देना पूर्णतया समर्पण का द्योतक होता है। इसलिए भगवान ने गीता में आगे कहेंगे ना, 2 उपसर्ग देंगे, प्रणिपातेन, दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते हैं दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम का अर्थ समझे नहीं है। प्रकृष्ट रूपेण नितराम पात, केवल हम नितराम प्रणपात कर रहे हैं तो काम चलता नहीं है। प्रकृष्ट रूपेण का अर्थ क्या है? अहमलम किया परंपरा में जो नमस्ते है, नमस्कार है, हाथ जोड़ने का मतलब क्या होता है? 10 इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्र, पंच कर्मेंद्र, 10 इंद्रियों को हम अर्पण कर दे रहे हैं। और सर झुकाया का मतलब कि आपने अहंकार सहित अंतःकरण चतुष्टय को आपने अर्पण कर दिया। केवल इंद्रियों को और अहंकार को अर्पण करने से भी काम चलता नहीं है, कि उसमें भी कई बार देखा गया वो अभी एक ढोंग हो जाता है। अतः शिरसाष्टांग करने से क्या हुआ? आपके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सहित सर्वार्पण का वहां पर अभिव्यक्ति होती है। इसलिए प्रणिपाते न कहा। आज पाए लागो जी खड़े खड़े यूं हाथ यूं कर दिया। महाराष्ट्र में दौर भी खराब है, मारा अंग्रेजों के टाटा कर देते हैं। खैर जहां जैसा भी है, लेकिन समझना चाहिए, सुधरना चाहिए। अगर आप लोग भी कहीं भविष्य में कथा प्रवचन कीर्तन करेंगे तो बोलना चाहिए ऐसे नहीं करो भाई, हाथ जोड़ो। विदेशी सीख रहे हैं आकर के, हमारे यहाँ विदेशी आते तो हाथ जोड़ते हैं, वो पूरा सर रख के मत्था टेकता है। जो विदेशी भी आता है देख लो, और भी आते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बस अधिक हाथ भी जोड़ते हैं तो अपने अहंकार झुकाना है नहीं। अरे आप भी कुछ, हम भी कुछ है, ये भाव गलत है। इसे यह कहते हैं कि उसके बिना यदि भक्तिया नित्य ही हम नमस्कार शिरसा नहीं करते हैं, सम्यक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान उपपत्ति के लिए बहिरंग साधन में भगवान खुद भी कहते हैं ना, इसलिए तद्विधि प्रणिपातेन परितुष्टेन सेवया, ये बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन तो आगे कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, वो अंतरंग साधन है। जब बहिरंग साधन ही सम्यक संपन्न ना हो तो अंतरंग साधन कैसे होगा? इसे अत्यंत अनिवार्य समझ करके दोनों के इसमें भी भक्तिया भी कह रहे हैं, और यहां शंकराचार्य के प्रति तो केवल भक्तिया ही नहीं, शिरसाच एक और बात अधिक जोड़ के कह दिया कि वे गुरु परंपरा जो पहले वर्णन किया गया वह अपरोक्ष है, यह नहीं कहा जा सकता, परोक्ष गुरु परंपरा है। लेकिन शंकराचार्य जी तो अभी इस कलयुग में अवतरित हुए हैं, और हम लोगों के गुरु परंपरा के लिए परोक्ष नहीं है, वो अपरोक्ष है। आज की उनकी उपस्थिति कि शंकर भगवान से अभिन्न होने के नाते अंतर्यामी रूपेण आप चाहो आपके हृदय में भी उनका दर्शन कर सकते हैं, अपने हृदय से उनकी प्रेरणा को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञानोदय होने में सहयोग होता है। लेकिन भाव, वो भक्ति होना चाहिए। तारस गुरु भक्ति के अभाव के कारण से आज ज्ञान समझ बच नहीं रहे लोगों को। उसके लिए संकेत किए हैं, और अपने गुरु की वंदना में भी क्या कह रहे देखिए, भक्त्या प्रणम्य स्वगुरु मानंदात्म सरस्वतीं क्रियते श्रीमद्भगवद गीता तात्पर्य बोधिनी। भक्त्या स्वगुरुम प्रणम्य, भक्ति पूर्वक अपने गुरु के भी, इसलिए प्रोफेसर जोड़ दिया यहां पर, प्रणम्य। क्या नाम था उनका? आत्मानंद सरस्वती। आनंद आत्मा सरस्वती, जो इसलिए श्लोक के कारण से ऐसे लिखा है, वो बदल के लिख लो, आत्मानंद सरस्वती।
श्री स्वामी आत्मानंद सरस्वती नामक अपने स्वगुरु को भी भक्त्या प्रणाम करके प्रकृष्ट रूपेण नमन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर तात्पर्य बोधिनी नामक यह टीका मया अपना नाम कहीं नहीं दे रहे हैं, शंकरानंदेन क्रियत है। यदि भी उनका नाम भी श्री शंकराचार्य जब बोल रहे हैं, अब उन्हें नाम उसका भी नाम छिपा पड़ा है। और शंकराचार्य शंकरानंद है कि नहीं, इसलिए अपने नाम अलग से कहने की आवश्यकता नहीं समझते। और वैसे बहुत सारे हमारी हिंदू सनातन धर्म की परंपरा में कहीं भी ग्रंथ लेखक आरंभ में अपने नाम नहीं लेते। लोग सिद्धांत कविकार ने भी कहा दिया, नत्वा सरस्वती देवी शुद्धां गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय। कहीं वरदराचार्य का नाम ही नहीं आया, अंत में आता है समाप्तन मंगलाचरण में। कहीं भी आरंभ में समाप्त हुआ तो फलीभूत हो गया, ग्रंथ जो कार्य था वो फलीभूत हो गया, समाप्त हुआ का मतलब क्या, उद्देश्य पूरा हो गया, तब अपने नाम कथन पूर्वक उनको अर्पण कर देते हैं। यही परंपरा है। इसे यहां पर भी अपने नाम कहीं ने उल्लेख न करते हुए संकेत कर दिया कि आत्मान सरस्वती का शिष्य है, अतः उनके गुरु को, अपना गुरु उनको जो नमस्कार करते हुए तात्पर्य बोधिनी नामक टीका क्रियते मया, मया इसे तृतीया होगा, क्रियते है कर्मणि है, मया क्रियते। अतः गीता तात्पर्य बोधिनी प्रथमा हो गया। कर्मणि में जब क्रिया आती है तो कर्म क्या हो जाता है, प्रथमा हो जाता है, अतः प्रथमा प्रयोग किया गया। यह बोलो भगवान अमित तपोबल तेज शक्ति संपन्न सर्वविद्या निधि सर्वज्ञ चूड़ामणि साक्षात अपर श्रीमन्नारायण श्रीकृष्ण द्वैपायन परम कारुणिक अग्रगण्य स्वयं अतिकृपया भविष्यद् जनानाम अनति प्रज्ञाम आज्याय वर्णाश्रमिणाम सफल पुरुषार्थ सिद्धये तत्सिद्ध साधन प्रकाशकम प्रकाशकम है, ठीक है, प्रकाशकम अनंत वेद राशि ऋग्वेदादि भेदेन चतुर्धा विभज्य एकैकाम शाखाम पैल वैशंपायनादि शिष्य प्रशिष्य उपशिष्य परंपरा द्वारा संवर्धयामास। अब कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जो है संस्मरण कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज हमारे सामने चार वेद है, चार भाग में विभक्त होकर हमें प्राप्त है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, और वे स्वयं नारायण से अभिन्न है। अब श्लोक में बोलते भी हो ना, नित्य पाठ क्या बोलते हैं अंत में, सूत्र भाष्य कृतो वंदे पुनः पुनः। पूर्वार्ध क्या है, हाँ, केशवम बादरायणम, साक्षात केशव ही बादरायण बन के आए, विष्णु ही व्यास बने हुए हैं और शंकर ही शंकराचार्य बन गए, तभी ज्ञानवर्धन हो पाया, सनातन सुरक्षित हो पाया है। उसके लिए इतना विशेषण दे रहे, यह खलु संसार है, इस संसार में साक्षात अपर श्रीमन्नारायण, साक्षात दूसरे श्रीमन्नारायण ही है, समझो किनको, कृष्ण श्री कृष्ण द्वैपायन, श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि साक्षात दूसरे श्रीमन्नारायण में नारायण की स्वरूप है, वो नारायण की अवतार है। ये कैसे निर्णय ले रहे हो, क्योंकि हम उनके अंदर क्या देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन अमित तपो बल तेज शक्ति संपन्न, अमित जिसकी कोई तुलना ही नहीं, नाप ही नहीं कर सकते। मित मने नापना थोड़ा, अमित मने अनंत, जिसका नाप नहीं की जा सकती, ऐसे जिसकी तुलना नहीं कैसे करने का अभिप्राय, जिसकी तुलना है ही नहीं, ऐसा जो तप है, ऐसा जो बल है, ऐसा जो तेज है और ऐसी शक्ति से संपन्न है श्री कृष्ण द्वैपायन। और सकल विद्याओं का निधि है, इसे कहा जाता व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम,
जो कुछ भी यहाँ पर हम देख रहे, सुनते, जानते, मानते, सब कुछ व्यास के कहे हुए गलत अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं आजकल जो भी वैज्ञानिक अपनी शब्दावली भले प्रयोग कर रहे हों, उसको भी इन किन प्रकार अन्य शब्दों से संस्कृत के द्वारा व्यास जी ने जरूर कथन किया है। चाहे आइंस्टीन का थियरी हो, चाहे कोई भी हो, शब्दांतरों से यहाँ कहा हुआ है, उसको अपनी भाषा से, अपनी शब्दों से भले वो कह रहे हैं। एक छोटी सी दृष्टांत है भागवत में, जो बहुत बड़ा मानते हैं आइंस्टीन थियरी चिल्लाते हैं लोग, उसको रुक्मिणी के विवाह के प्रसंग में काल की गति, टाइम एंड स्पेस, इसको लेकर वर्णन कर दिया। रुक्मिणी पिता जो थे, रुक्मिणी जवान होती गई, 13 साल की हो गई तो सोचने लगे इतने दिव्य, इतने सुंदर, ऐसे कन्या के लिए योग्य वर कहाँ होगा, जाना जाए। तो कैसे जानेंगे, कि ज्योतिष पूछने से उनको भरोसा नहीं। उन्होंने कहा ऐसे ब्रह्मा जी से पूछते, अरे हमारे कन्या के लिए आपने वर कहाँ जन्म दे रखे हो। अब इतनी वेग से गए, वो इतनी वेग से गए हैं, यहां से जाने में वहां पर उनको 3 दिन लगा ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में केवल 1 मुहूर्त रहे, फिर वहां से फिर आए हैं 1.5 दिन में। बताओ, विलक्षण गणित है ये। जो आइंस्टीन थियरी को पढ़े लिखे हों तो समझ सकते हैं वो किस तरह से यहां संकेत कर रहे हैं यहां पे। और जब तक यहां आए, यहां के काल के अनुसार 3 साल बीत चुका है। भागवत पढ़िए, संकेत है, रिलेटिविटी ऑफ टाइम है ना। वहां के 1 मुहूर्त और जाने आने की यहां की गति के हिसाब से भी 3 दिन गति को लेकर कहा गया। आने में 1.5 दिन, 3.5 दिन और 1 मुहूर्त, या 3 साल बीत गया। अब जोड़ो, गणित करो आप। इस तरह से बहुत गूढ़ कथाओं के माध्यम से रहस्यपूर्ण सिद्धांतों को दिया गया है, जिसको आज अपने किसी भी प्रयोगशालाओं में किसी आधार पर वो भले दे रहे हैं, वो सब यहां कथाओं के रूप में है। ऐसे अनेक कहानियां आप हमारे भागवत सुनोगे तो पता चलेगा, उसमें बहुत सारी बातें हमने खोली हुई इस तरह की बात। इसे ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो आज की उनकी न्यूक्लियर थियरी है, चाहे फैंटम थियरी है, कोई भी थियरी है, सब है इसमें छिपा पड़ा। बताता हूं ना कि जो इनके द्वारा क्या, इनके चेड़े हैं, समझो हम लोग सब क्या है, व्यास जी के ही चेड़े चमचे हैं। नहीं तो श्री हर्ष मिश्र हुए हैं जो नैषधि चरित्र लिख रहे हैं, है एक राजा रानी की कहानी। इन हर सर्ग में अनेकों मंत्रों की उपासना विधि विधान लिख दिए, और 16वें सर्ग चिंतामणि मंत्र का विधि विधान है। और आप पढ़ेंगे तो कथा समझेंगे, कहानी है ये। लेकिन केवल कहानी नहीं है, उन शब्दों का अर्थ। अब आप देखेंगे इसी प्रथम अध्याय में आपको लगेगा राजाओं का नाम लिया जा रहा है, योद्धाओं का नाम लिया जा रहा है, शंखों का नाम लिया जा रहा है। नहीं, ये सब शब्द आपके अधिकारी भेद का वर्णन कर रहा है। आप देखेंगे व्युत्पत्तियों के द्वारा एक एक श्लोक कैसे उठाते जाएंगे, एक शब्दों के आपको देखेंगे, सुनेंगे तो मालूम होगा। वैसे रिकॉर्डिंग तो ही, वो भी सुन लीजिए, उसमें भी है। और हो सकता है कुछ अतिरिक्त भी आप, ये हर बार कुछ नया आता है, यूँ सुरेश आनंद बोलते हैं, हर बात अब कुछ नया निकल जाता है, हो सकता है निकल पड़े। तो वो आप सुनेंगे तो पता चलेगा किस तरह से शब्दों के आप जो बाह्य शब्द हैं, स्थूल शब्द हैं, उनसे आध्यात्मिक अर्थ कैसे ली जाती है। ये कला है, गुरुजनों की कृपा से प्राप्त होती है। तो वो आप कला का इस्तेमाल करेंगे, पता चले कहीं भी हमारे शास्त्र में कहीं कोई पुराण, कोई कहानी है ही नहीं। ब्राह्मण को कहानी बोल करके, आख्यान बोल करके त्याग देता प्रामाणिक। हम कहते वहां कहीं आख्यान है ही नहीं, कहीं भी नहीं। वहां तो कि वेद में क्या आख्यान होगा, पुराणों में भी कोई कहानी नहीं है। सब केवल साधना परख है, अधिकारी भेद से।
और कैसे घटाओगे, उस विधियों को कैसे समझोगे और उसको कैसे अपने जीवन में लाओगे, हर व्यक्ति अपने अपने क्षमता सामर्थ्य पर निर्भर है। इस यहां पर भी कई पहले बोल चुका हूं, मध्यम अधिकारी, मंदाधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी और अनधिकारी, चारों प्रकार के लोगों का संकेत और मुख्य जो हमारा है साधन चतुष्टय, ये प्रथम अध्याय के 47 श्लोकों में है। उसको संकेत कर रहे, देखिए अवतरणिका में देते वक्त स्वयं शंकरानंद जी कह रहे हैं। ऐसे वो श्रीमद् सर्व विद्या निधि पर बोल रहा था, सकल विद्याओं का निधि है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। सर्वज्ञों में चूड़ामणि है, अनेक सर्वज्ञ हमारे हुए हैं, याज्ञवल्क्य आदि लोग, अनेकों का नाम आता है उपनिषदों में भी, पुराणों में भी सर्वज्ञ लोग थे। उनके भी ये चूड़ामणि के समान चूड़ामणि है कृष्ण द्वैपायन व्यास। साक्षात अपर श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण द्वैपायन परम कारुणिकाग्रगण्य। आप पढ़े हैं अर्थ संग्रह में आता है, जैमिनी के लिए क्या कहा, परम कारुणिको जैमिनी। ऐसे जितने भी सूत्रकार हैं षड्दर्शन के, उन सबको परम कारुणिक कहा जाता है। उनमें से अग्रगणी कौन है, व्यास है। हमारे सर्वज्ञों की कमी नहीं है और कारुणिकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनमें भी अग्रगण्य, उनमें भी चूड़ामणि के समान चूड़ामणि वह कृष्ण द्वैपायन व्यास जी है। स्वयं अति कृपया वह अपने आप में श्रीमन नारायण का अवतार मान ही रहे, सब अपर नारायण कह दिया उनको आपने। उनको इस संसार से कोई लेना देना है ही नहीं, निर्लिप्त है। अपने स्वरूपता स्वप्रतिष्ठ सदा होने के कारण से उन्हें यहाँ कोई कर्तव्य भी नहीं है, लेकिन स्वयं अति कृपया। गीता में भी क्या कहे, मुख पद्मात स्वयं विनिसृता, स्वयं मुख पद्मात विनिसृता। स्वतः ही, जैसे गौ अपने बच्चे को देखती है तो स्वतः ही दूध प्रवाहित हो जाता है, उसी प्रकार से करुणा की पराकाष्ठा जब हो जाती है हृदय के अंदर, तब उस परमात्मा के मुख से स्वतः जैसे गीता निकली, वैसे इनके अंदर अपने वेद आदि प्रकट हुआ। लोक कल्याणार्थ जब विव्यक्त हुआ है, उसके पीछे कारण बता रहे हैं, अति कृपया। क्या देखा उन्होंने कि करुणा जग गई, उनके अंदर कृपा जग गई। भविष्य भावी दोनों तरह के लोग देख रहे हैं, वो दोनों गड़बड़ा आनंद है। कहते विद्वत जनानाम और अनति प्रज्ञांच। विद्वान जन भी बोलेंगे वेदांत और करेंगे कुछ और, उनको देखकर कृपा जग रही है, करुणा जग रही है। ये विद्वत जन भी क्या करने जा रहे हैं, कलयुग के आरंभ का काल है ये, वो सोच रहे हैं क्या होने जा रहा है आगे, कैसे इन लोगों को सन्मार्ग में बचाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। स्वतः करुणा जग गई। और अनति प्रज्ञांच, जिनका तीक्ष्ण बुद्धि भी नहीं है, माने मंद प्रज्ञा। तीक्ष्ण बुद्धि वाले विद्वान और मंद बुद्धि वाले अज्ञानी अविद्वान, इनको आज्ञाय सम्यक प्रकाशमंता ज्ञात्वा, पूर्णतया उनकी पौर्वापर्य जन्म जन्मांतरीय संस्कार वासना जिनको लेकर यहाँ आने वाले हैं, उन भावी जीवों को ध्यान में रखते हुए, भविष्यत जो है इन सब को ध्यान में रखते हुए, वर्णाश्रमिणाम, वे कौन है वे लोग, वर्णाश्रमिणाम सकल पुरुषार्थ सिद्ध है। उन सब के द्वारा जो कुमार्ग विमार्ग में जाने की संभावना है, उसे बचा करके उनके अंदर उनके द्वारा सकल पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की सम्यक प्रकार सिद्धि होवे। ये तदर्थ तत्सिद्ध साधन तार्श पुरुषार्थ सिद्धि का जो साधन होता जो भी है, कर्म ज्ञान उपासना और ज्ञान, इनका
प्रकाशकम अनंत वेद राशि, प्रकाशक जो अनंत वेद राशि है उसमें से जो इस कलयुग में आने वाले जीवों के लिए आवश्यक जितना वेद भाग है उतने मात्र को अभिव्यक्त करते हैं। अनंत वेद राशिम ऋगादि भेदन चतुर्धा विभज्य, ऋगादि भेद से 4 भागों में विभक्त करके एक एकाम शाखा, ऋग शाखा जगह एक शाखा नाम से बोल दे रहे हैं। ऋग्वेद एक वेद का एक शाखा है ऋग्वेद, वेद का दूसरी शाखा है यजुर्वेद, वेद का तीसरी शाखा है सामवेद, वेद का चौथी शाखा है अथर्ववेद। इन चारों वेदों ने किनको पढ़ाया? पहले वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु, इन 4 लोगों को 4 वेदों को उन्होंने पढ़ाया क्रमेण। पहले को ऋग्वेद, वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य, उनको जो उन्होंने यजुर्वेद, और जैमिनी को सामवेद, सुमंतु को अथर्ववेद। ये सब भागवत के हैं, प्रथम सर्ग में सब आ जाता है, सबका नाम आया हुआ है। ऋग्वेद धरो पहला इत्या श्लोक है आपका। तो इस तरह से उनको पहला प्रथम वो शिष्य हुए, उनको प्रेरणा दिया, आपने पढ़ ले करके अपने ध्यान में समाधि में मत बैठिएगा, मनन के बहाने आप प्रशिष्यों को पढ़ाइए, वो उपशिष्यों को पढ़ाएंगे। ऐसे आज तक की परंपरा चली आई हुई है। शिष्य, प्रशिष्य, उपशिष्य परंपरा द्वारा संवर्धयामास, इस परंपरा के माध्यम से स्वयं के आजीवन काल के अंतर्गत सम्यक प्रकार सनातन धर्म के जड़ों को मजबूती से वर्धन कर दिया और सनातन वृक्ष को इतना सिंच दिया अब उसको कोई हिला नहीं सकता है। चाहे जितने भी बरसाती मेढक के समान विधर्मी आवे जावे, जड़ों को तो हटा नहीं सकते। ठीक है, हो सकता है कुछ पेड़ के शाखा, पत्ते, फूल, फाल तोड़ ताड़ के बंदर जैसे बर्बाद करें, वह सनातन को छेना झपटे करने भले कोशिश कर लें, इन जड़ों को हिला नहीं सकते। इतना मजबूत इसको संवर्धन कर चुके हैं उनके अपने ही समय काल में। अब चाहे जितने भी देख ले आप, पिछले 1000 साल से ऊपर बौद्ध, जैन वगैरह चले, फिर उसके बाद आचार्य शंकर जाने के बाद भी 400 साल बाद ही शुरू हुए अन्य, फिर भी धर्मी हावी हो रहे हैं, हावी होते जा रहे हैं। जनसंख्या उन्हीं विधर्मियों की बढ़ रही है। सनाती हम दो और हमारा कोई नहीं में समेट रहे मूर्ख। हम दो हमारे एक में भी नहीं, हम दो हमारा कोई नहीं। क्यों? हम ब्रह्म है, हमारा कौन होगा? तो ऐसी स्थिति में भी आप लोग यह स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ लो सनातन धर्म की जड़ कितनी मजबूत है। ये सब व्यास जी की कृपा है। ये संवर्धयामास तत्रापि वेदार्थ से परम सूक्ष्मत्वाद, अतिगूढ़त्वाद, दुर्विज्ञत्वाच्च 3 हेतु दे रहे हैं। उसमें भी तत्रापि हमने वेदे अपि, जो वेदार्थ से परम सूक्ष्मत्वाद, अत्यंत सूक्ष्म है, और अतिगूढ़त्वाद, अत्यंत रहस्यपूर्ण है। सूक्ष्म है, रहस्यपूर्ण है और दुर्विज्ञेय भी है। जितना भी आप मत्ता पर्ची कर लो, जितना भी खोपड़ी आपकी तेज हो लगा लो, ये शुद्ध अंतःकरण नहीं है तो पागल हो जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए श्रद्धावान, आप तत्पर हो, संयतेंद्रिय हो तो भी नहीं हो सकता। मूल उसमें श्रद्धा है। आस्तिक की बुद्धि गुरु वेद वचनों में होना, आचार्य वेद वचनों में होना अनिवार्य है। यदि उन वचनों में आप कतरते रहेंगे, कुतर्क करते रहेंगे तो बहुत दूर रहेंगे ज्ञान से। बौद्धिक कसरत करते रहो, बौद्धिक जितनी भी क्षमता आपको ज्ञान प्राप्त भले ही होते रहेगा, लेकिन उस ज्ञान से फल नहीं हो सकता। जैसे कोई कबीर ने कहा ना, बबूल को बोवे और आम खावे कैसे। आप खुद बबूल के पेड़ बो रहे हो और आशा वाले के बैठे हो 6-7 साल में से आम निकलेगा, मैं खाऊंगा, है? कैसे हो सकता है? असंभव है। इसलिए अपने कुतर रूपे कांटों
से अपने अंतःकरण को तुम सींच रहे हो, तो वहां पर निगम कल्प तरोर गलितम फलम कैसे हो सकता है? असंभव है। इसे व्यक्ति को सब शास्त्र पढ़ते इन बातों को बहुत ध्यान रखना है। वेदार्थ जो अद्वैत वेदांत ब्रह्म तत्व है वह परम सूक्ष्म है, अति गूढ़ है, दुर्विज्ञेय है। तदर्थ अधिगम अशक्तानाम सत्पुरुषाणाम, देखिए उसके अधिगम करने में, प्राप्त कर अनुभूति करने में जो अशक्त है, लेकिन सत्पुरुषाणाम उनके प्रति ये ग्रंथ है, ये सब ग्रंथ असत्पुरुषों के लिए नहीं। सत्पुरुषाणाम धर्मादि सर्व पुरुषार्थ सिद्धये, धर्मादि सगल पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए महाभारत नाम का पहले ग्रंथ बना दिए। भारतम पंचमो वेद इति, पंचम वेदत्वेन प्रसिद्धां धर्मादि सर्व पुरुषार्थ तत्साधन प्रकाशन पराम भारतीं शतसहस्रीं संहितां प्रवर्तयांचकार। कृष्णद्वैपायन महर्षि पंचम वेद रूपेण प्रसिद्ध है, जो धर्मादि सगल पुरुषार्थों के साधनों को ही प्रकाशन करने वाला पराम भारती, वांग्मय जितने भी ग्रंथ है उस सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। पराम भारतीम शतसहस्रीम, जिसमें शत सहस्र माने 1,00,000 संहिताओं से युक्त है। ऐसी संहिता ग्रंथ को प्रवर्तयांचकार सृजन कर प्रस्तुत किया हम लोगों के लिए। तस्या एतस्या एव संहिताया, उसी संहिता शतसहस्री, यद्यपि आचार्य शंकरानंद जी के जमाने में ही महाभारत 1,00,000 श्लोकों का छप रहा था। यद्यपि उसे पहले बताया जाता है पंचविंशति सहस्रयाम, 25,000 लगता है किसी ने 25,000 श्लोकों पर वार्तिकमय ग्रंथ बनाया और वार्तिक 75,000 श्लोक रहा होगा। अब उसको उत्तरवर्ती लोगों ने अलग अलग छापने की जगह पर मूल में ही जोड़ के छाप दिया, वो 1,00,000 हो गया। जैसे हमारे 4,000 पाणिनीय सूत्र 1,500 श्लोकों में 6,000 वार्तिक है, यदि मूल में छाप दे एक साथ मिला करके कितना हो जाएगा? 7,500 श्लोक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, विधर्मियों का हाथ नहीं, हमारे लोगों ने वार्तिक लिखा बोल रहा हूं ना, विधर्मी कहा को लिखेगा? हमारे विद्वान लोगों ने उस 25,000 श्लोकों को रहस्य खोलने के लिए, उसके विस्तार और सरल करने के लिए वार्तिक लिखा जाता है। उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम है वार्तिक का काम, क्या उक्तानुक्त दुरुक्त को और स्पष्ट करना है, उसके उन्होंने बनाए थे। अब मूल संहिता, मूल में आपने सबको घुसा के छाप दिए, तो उत्तरवर्ती लोगों के जो हस्तलिखित करने लगे थे उन लोगों की गलती है ये। अब आज उसको अलग करने की क्षमता नीर क्षीरवद हंस जैसे कर दे हुए, वैसे ये 25,000 और वास्तव में मूल है और ये 75,000 जो है वार्तिक है। ऐसे करने के लिए दोबारा व्यास जी को ही पैदा होना पड़ेगा और कोई तो कर नहीं पाएगा, असंभव है। देखते हैं कब अवतार लेंगे दोबारा, कब अलग करेंगे, इंतजार करो। ऐसे महान ग्रंथ इन्होंने रचना की और संहिता में इस भगवद गीता को किस तरह से उन्होंने संजोया है वो बात अब कहने जा रहे हैं। शेष कल देखते हैं।